हम क्या करेंगे, एक से एक आया है सब। हाँ, एकदम बिना दिमाग का ऐसे वो कर रहे कि सर हॉल नंबर 8 में जगह नहीं है नया वाले हॉल में, इसलिए ऊपर आ गए। मतलब ऊपर जगह बचल रहेगा। बताइए आप आगे देखे। बताइए, इनके पिताजी का नाम जोसेफ, माताजी का नाम मेरी। इन्होंने विवाह नहीं किया था। इन्हें क्या किया था, सूली पर क्रॉस पे टांग दिया गया था। ईसा मसीह। इनके जन्म के अवसर पे ही पोप ग्रेगोरी ने एक कैलेंडर बनाया था जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का, और वहीं से दिन रखना चालू हुआ। हालांकि उससे पहले भी कैलेंडर थे, लेकिन वो सब कैलेंडर को फॉलो करने वाले लोग इतने प्रभावशाली नहीं हो सके जो पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ सके। इसलिए पूरी दुनिया ने ईसाइयों के कैलेंडर को ही अपना लिया, जिसकी शुरुआत होती है ईसा मसीह के जन्म से। समझ में आ गया कि नहीं? कहां से शुरू होती है? ईसा मसीह के जन्म से, आज से 2022 साल पहले। हालांकि हिंदू लोगों का अपना कैलेंडर, मुसलमानों का अपना कैलेंडर, लेकिन ज्यादा आगे कौन चले गए? क्रिश्चियन। इसलिए उनकी भाषा को भी लोगों ने अपना लिया, उनके कल्चर को भी। देखिएगा, क्रिश्चियन कल्चर बहुत इजी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें ना ही कोई खास रिस्ट्रिक्शन है कपड़ों के, ना ये सब चीज, एकदम जैसे मन वैसे रही। मतलब काफी वो है। अब बाकी अब देखिएगा हिंदू धर्म में या फिर इस्लामिक में तो काफी ज्यादा रूल रेगुलेशन है। अब देखिए, पूजा पाठ में अगर कोई महिला बैठेगी तो उसको देखिएगा ना 100 गो नियम है। शादी ब्याह होगा ना तो देखिएगा, बाराती तो खाना खा के चल आता है। अभी जरा दूल्हा दुल्हन को रतिया 3 बजे जगह ले रहता है, एकदम मात जाता है सब, एकदम बाप भोर ले एकदम भोरे भोरे विदा कर दिया जाता है लड़की सबको। समझेगा कि ठंडा ठंडे जाएगी तो ठंडा ठंडा दिमाग रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दही चूड़ा नाश्ता करा के जो भी हो भेज दिया जाता है वहां पे। लेकिन बहुत समझिए ध्यान से, अब तुम लोग बंगाल के लोग मछली चावल खाते हैं तो तुम क्या समझ रहे हो, हमेशा वही खाते हैं। अब भाई हम लोग भी लिट्टी चोखा बिहार के लोग खाते हैं, तो क्या केवल वही थोड़ी खाते हैं? अब बाहर के लोग कहेंगे क्या लिट्टी चोखा खाता है यार। बात अलग है कि हम लोग यहाँ ज्यादा क्वालिटी ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक थरिया चावल, मारा दाल, उसी पे सब्जी, चोखा, चटनी, और ऊपर एगो मिर्चा कोच देगा। और बाकी राज्यों के लोग मिर्चा काटते हैं अपने इंसीजर से, और हम बिहार में काटते लोग 3rd मोलर से। एकदम कोना में ले जाके एकदम चाप देंगे मिर्चा, तो याद करेगा कोई तुमको खाया था। हाँ, गांव के लोग और मिर्चा और मूली, और मिर्चा को तल के मिर्चाई बोलेगा। चलिए अब ध्यान से समझिए। ईसा मसीह जो थे, इनके कई अनुयायी थे। इन अनुयायी जो थे लोग, ये उपदेश दिया करते थे। उसी में एक आपके थे जो केरल आए थे। ईसा मसीह के कई अनुयायी थे, जिसमें सेंट थॉमस जो थे वो कहाँ आए थे? केरल में। और वो काफी ज्यादा ईसाई धर्म का क्या किए थे? प्रचार किए थे। संत जो होता है, संत की उपाधि जिसे सेंट कहा जाता है, सेंट थॉमस, सेंट पॉल, ये बहुत बड़े तपस्वी को मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य है, इस्लाम में आपको देखिएगा उलमा होते हैं, या फिर आपको मुफ्ती होते हैं, ये बड़ा पद होता है वहां पे। वैसे ही संत की उपाधि मिलती है। लेकिन अगर मेल रहेंगे तब भी संत की उपाधि मिलेगी, और अगर फीमेल रहेंगे तो नन की उपाधि मिलेगी। किसकी? नन की। वो धार्मिक होती हैं महिलाएं, वो क्या होती है? नन। कल हम आपको इमेज भी दिखा दिए थे, मतलब नन की उपाधि। तो नन की कौन, मेल हो सकते हैं कि फीमेल? और मेल रहेंगे, और बहुत तो संत की, सेंट की उपाधि दे दी जाती है वहां पे। पोप जो होते हैं, इनके सबसे बड़े धर्म गुरु को बोला जाता है। अभी पोप फ्रांसिस है, पोप फ्रांसिस है, ये अभी ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। बड़े धर्म गुरु को पोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोप। अभी सबसे बड़े धर्म गुरु अभी पोप के पद पर कौन है? पोप फ्रांसिस। अब ईसाइयों का एक कल्चर देखिएगा, पूरी दुनिया से वो सबसे बड़े धर्म गुरु को खोज के लाते हैं, और वेटिकन सिटी जो है वो ईसाइयों का सबसे बड़ा क्या है? केंद्र है। तो वेटिकन सिटी में पोप को बैठाया जाता है। तो पूरी दुनिया से, अर्जेंटीना से लाया गया है किसे? पोप फ्रांसिस को। अब पोप फ्रांसिस को आप अनपढ़ इंसान तो कदापि मत समझिएगा, केमिकल इंजीनियर है वो। हाँ,
ईसाइयों में एक चीज है, वो हमेशा हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दिए। और आप देखिएगा आलतू फालतू डिबेट में आप कभी नहीं देखेगा कि ईसाई बैठ के बात कर रहा है, क्योंकि डिबेट कराने वाला ये सबको साइड रखना चाहिए। ईसाई लोगों में ये चीज देखिएगा, वो लोग उल्टा सीधा बयानबाजी नहीं करता है, बहुत शांति से रहता है। और अगर आपको कहेगा कि ये लोग कन्वर्जन में बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन लोग हाईली कन्वर्जन में बिलीव करते हैं। जो लोग अब जैसे भारत में पूर्वोत्तर के राज्य जो थे वो ज्यादातर क्रिश्चियंस हो गए। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि ऊंच नीच की परंपरा बहुत ज्यादा है, कि भैया कोई ऊंच जात का आदमी है वो नीच जात के आदमी को अजब टाइप का देखता है। और शहरी क्षेत्र में या पढ़े लिखे लोग में ये सारी चीजें थोड़ी कमी आई हैं, यहाँ पर बहुत हद तक कमी आई है। लेकिन अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां ये चीजें उतनी नहीं कम हुई है। तो क्रिश्चियन लोग देखते हैं कि भाई कोई भी देख रहा है जो धार्मिक रूप से प्रताड़ना सा हो रहा है अपने ही जात धर्म के लोगों से कि हम नीच जात के, तो हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का प्रॉपर अधिकार होता है। तो उनको ये अधिकार कौन दे देते हैं? क्रिश्चियन कहते हैं कि आ जाओ हमारे क्रिश्चियंस में। देखो क्रिश्चियन वो कभी नहीं कहेंगे कि अपना लो, आपकी इतना सेवा करेंगे, हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे। हर स्कूल में कितने लोग इसमें क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं? आप लोग इस प्रेयर से पहले ईसा मसीह की कहानी सुनते होंगे, हमेशा डेली पर डे प्रेयर से पहले इंग्लिश में प्रेयर होगा, उसके बाद से आपको क्या ईसा मसीह की कहानी। और ये काफी सहयोग करते हैं। उसके बाद अगर कोई कन्वर्ट होके आता है तो उसका हमेशा ये लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं लोग। तो ईसा मसीह के जिस दिन जन्म हुआ, समझ में आ गया ना, सेंट वगैरह, पोप क्या होते हैं? सबसे बड़े धर्म गुरु को क्या कहा जाता है? पोप फ्रांसिस। अब कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उसे क्रिसमस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और उसमें देखिएगा सेंटा क्लॉज आते हैं, वो बहुत मोटे और लाल कपड़ा पहन के सबको कुछ ना कुछ क्या देते रहता है, मिठाई। तो ईसा मसीह के जन्म को किस त्योहार के रूप में मनाया जाए? क्रिसमस के रूप में। राम जी के जन्म के रूप में आप देखते हैं रामनवमी के रूप में लोग कलश वगैरह लेके जाते हैं, या फिर कई सारे अनुष्ठान होते हैं। मोहम्मद साहब के जन्म के में मनाते हैं ईदुन मिलादुन नबी, मनाते हैं। सब धर्म वाले लोग अपने लिए मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा देख लीजिएगा। तो वैसे ईसाई लोग में जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन को किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस। लेकिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया। अब इतने अच्छे इंसान को सूली पर लटका दिया गया, उसके बाद भी वो कहते हैं प्रभु इन्हें माफ कर दीजिएगा। तो सूली पर लटका दिया गया, उस दिन को कहते हैं गुड फ्राइडे। इसलिए कभी भी किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे मत बोल दीजिएगा, ये दुख का त्योहार होता है। किसी धर्म का उस धर्म के प्रवर्तक जो उस धर्म के सबसे प्रिय है, अब जैसे हिंदू धर्म के लिए राम जी, कृष्ण जी, अब जिस दिन इन लोग का सपोज कीजिए, खैर यहाँ पे तो कोई इन लोग में किसी को ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे ईसाई में जो ईसा मसीह है, मुख्य रूप से उन्होंने ही तो ईसाइयत को फैलाया। हालांकि ये लोग पैगाम इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये ईश्वर है, इन्होंने कहा ईश्वर के बेटा है। समझ में आया कि नहीं? तो उस दिन अगर आप किसी को कह दीजिएगा हैप्पी गुड फ्राइडे, तो ये एटिकेट सही नहीं है। उस दिन गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोला है। जैसे करवा चौथ को कभी हैप्पी करवा चौथ नहीं बोला जाता है, क्योंकि सुबह से भुखाई के बिना पानी पियोगा का हैप्पी करवा चौथ। अब किसी बोला जाता है मे यू हैव एन अर्ली अपीयरेंस ऑफ मून टुडे, मतलब आज आपको चांद पहले दिख जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें तो देखते हैं ना, चलनी वगैरह में देखा जाता है। यहाँ पे गुजरात में ये परंपरा, चन्नी में तो तुम लोग को देखती होगी चन्नी में जिसका कंफर्म नहीं हुआ रहता उसको वेटिंग लिस्ट में निकल यहाँ पे तो